हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखराज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक यूज़र हम कैसे गेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूज़र आईडी। हमने देखा कि यूज़र आईडी तो यूनिक है, तो अगर मैं यूज़र आईडी पास करता हूं, अगर यूज़र आईडी एग्जिस्ट करती है तो एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होगा। अगर यूज़र आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो इन दैट केस इट विल नॉट रिटर्न एनी यूज़र, राइट। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने गेट ऑल यूजर्स देखा, जहाँ पे हम मल्टीपल यूजर गेट कर रहे हैं। अभी हम सिंगल यूजर गेट करेंगे। सिंगल यूजर गेट करने के लिए हमें कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफायर, जैसे इस केस में हमारे पास आईडी है, वो हमें पास करना होता है। तो मैं सबसे पहले एक एक्शन मेथड बनाता हूँ। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, अकेला यूजर रिटर्न कर रहा है, और इसका नाम दे देते हैं गेट यूजर बाय आईडी, राइट। और आईडी किस टाइप के हमारे पास इंट की है, उसको नाम दे देते हैं यूजर आईडी, जो हमारे पास पैरामीटर आने वाला है, ठीक है। अब इसने रिटर्न क्या करना है, एक यूजर रिटर्न करना है। तो मैं इसके लिए फिलहाल एरर ना आए तो खाली यूजर का एक ऑब्जेक्ट बना के कर दिया। अब आगे प्रोसीड करने से पहले इसको एक हम http गेट का देते हैं बर्फ, राइट। http गेट दिया, http गेट मैंने इसको एट्रीब्यूट तो दे दिया। अब http गेट एट्रीब्यूट देने के बाद कौन सा पाथ मैं यूआरएल देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे बन जाए गेट यूजर बाय आईडी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए यू को कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है, बाय आईडी। अब मैंने क्या करना है, जो यूजर आईडी का पैरामीटर है वो यूआरएल पाथ में होना चाहिए। तो यूआरएल पाथ में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देते हैं पाथ और उसके बाद देते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस इसलिए देते हैं कि ये अंडरस्टैंड कर सके ये कोई पैरामीटर है, जो इसकी वैल्यू होगी इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे भी यूजर आईडी, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद भी मान लो इसके बाहर आकर यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद कुछ ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, तो ये सेकंड पैरामीटर होगा जो मैं पास से उठा सकता हूँ। उसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग करके नेम जो भी वहाँ पे मुझे होगा वो इससे मैच हो जाता है। तो मैंने फिलहाल एक से चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यूजर आईडी पास किया मैंने, और यूजर आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक मैप हो जाता है कि जो मेरे पाथ में से आया वो इसको मिल जाए। अब हमारे पास डीबी कंटेक्स्ट है, मैंने क्या करना है, यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट लिया, डॉट यूजर्स में से डेटा उठाना है, डॉट फाइंड, क्योंकि हमारे पास ये यूजर आईडी यूनिक ही है तो मैं फाइंड लगा सकता हूँ, एक ही रिकॉर्ड आएगा, और मैं उसके अंदर ये यूजर आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने पैरामीटर में आई है। मैंने इस यूजर आईडी को पास किया, और जो भी रिकॉर्ड होगा सिंगल रिकॉर्ड है तो मैं इसको सिंपल यूजर लिखा। इसको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाइंड एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। अगर रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता उस केस में ये यहाँ पे नल होगा। वो हम चेक कर लेते हैं, हम लगा देते हैं इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ यूजर इज इक्वल टू नल। अगर वो नल है तो उस केस में क्या करे, उस केस में हम रिटर्न कर लेते हैं, देखो हम ये लगा लेते हैं इफ डज नॉट इक्वल टू नल, तो हमें वो रिटर्न कर दे इस यूजर को, राइट। तो वो इस कंडीशन के अंदर जाता है और जो यूजर आया उसको रिटर्न कर देगा। अगर वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या रिटर्न करे, वो एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे, ठीक है। कोई एक्सेप्शन थ्रो ना करे, एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे। तो इसके लिए मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं। आई होप आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर लिया। अगर आपको उसमें कोई इशू आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। श्योरली आई विल रिप्लाई ऑन दैट एंड आई विल हेल्प यू, ठीक है। अब मेरे पास देखो ये यूजर आईडी आया। अब यूजर आईडी कहाँ पे आया है, मेरे पाथ में आया है। कैसे आया मैं बताता हूँ। मैं इसको ट्राई इट आउट करता हूँ। यहाँ पे हम आईडी देते हैं 1 पे डीवी के अंदर हमारे पास सुखराज का रिकॉर्ड पड़ा है, ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ देखो नीचे पाथ क्या बना, ये एक पाथ था, लेकिन एक्चुअल में पाथ क्या बना, अरे एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आया है, दी यूजर आईडी इज नॉट वैलिड। ओके, एक बार देख लेते हैं क्यों वैलिड नहीं है, क्या इशू है। यहाँ पे मैंने नाम लिया यूजर आईडी। ओके, एक्चुअली वो इसलिए एरर आया है क्योंकि यहाँ पे जो यूजर आईडी है वो इस पर्टिकुलर पैरामीटर के नेम से मैच नहीं हो रही। अगर ये मैच ना हो तो वो इस वाले को क्वेरी स्ट्रिंग कंसीडर करता है। वो मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। मैं इसको फिलहाल सेम नेमिंग कर देता हूँ।
अब क्या होता है, सेम नेमिंग है तो वो उसको कंसिडर करके चलता है कि ये वैल्यू मैंने किस वेरिएबल को देनी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यूज़र आईडी वाले पे क्लिक किया, ट्राई इट आउट किया, यहाँ पे डाल देता हूँ 1, लेट्स एग्जीक्यूट और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। इसका रिस्पॉन्स आ गया। अब देखो रिस्पॉन्स क्या हुआ, उसने पर्टिकुलर फर्स्ट यूज़र को गेट किया और वो मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, ये पाथ दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने क्यों बोला कि पास एज ए पैरामीटर इन दी यूआरएल पाथ। अगर आप यहाँ पे देखो, ये यूआरएल का पाथ है पूरा, एपीआई यूजर गेट यूजर बाय आईडी, और ये 1 क्या है, इसके पाथ में आया है। अगर यहाँ पे ये किसी वेरिएबल में आना होता, मान लो यहाँ पे ये ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग करके आता है, इसको हम क्वेरी स्ट्रिंग बोल देते हैं ऐसे, तो ये भी यूआरएल में आया लेकिन उसका पाथ नहीं है, ये एज ए क्वेरी स्ट्रिंग है। अगर वो कोई चीज हमारे पास ऐसे स्लैश लग कर आती है तो हम बोल देते हैं कि यूआरएल के पाथ में आ रही है, वो यहाँ यूआरएल में आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले को अगर हम यहाँ से डायरेक्ट भी हिट करें जैसे हम पहले करते थे, तो प्रॉपर रिस्पॉन्स यहाँ पे रेंडर होना चाहिए। ये 1 मिनट, ये आगे लग गए 2 बारी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। मैं इसको एक बारी डिबगर में दिखाता हूँ। मैंने पॉइंटर लगाया, मैं यहाँ से दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया वो यहाँ पे हिट आना चाहिए, हिट आया। अब क्या हुआ, जो मेरे यूआरएल के अंदर आईडी आई थी उसकी वैल्यू इसको मिल गई। मैंने वहाँ पे 1 किया तो यहाँ पे 1 मिल गया। अब मैं वहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 3 करा, क्योंकि 3 वाला रिकॉर्ड हमारे पास डीबी के अंदर है, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि ये वाला नेम और ये वाला नेम मैच होना चाहिए। ये है एक सिनेरियो जब हम पाथ में पास करते हैं। अगर ये मैच नहीं होता या हम यहाँ पे पाथ ही ऐसे ले लेते हैं, क्या हम तब इसको हिट कर सकते हैं? तो इसके लिए आंसर है यस, हम फिर भी हिट कर सकते हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। अपने जो हमारा यूआरएल पाथ बनता है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे गेट यूजर बाय यूजर आईडी कर सकते हैं, बट वी विल पास दी पैरामीटर इन दी क्वेरी स्ट्रिंग। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। Please share this video and subscribe the channel. Also please comment your suggestions. Thank you.